तो योद्धाओं, नया हफ्ता आ चुका है और फिर अब से हम लोग नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे। रिफ्रेश मोड में डालिए अपने आप को और एक अच्छी सी स्माइल लाइए और आज के दिन की शुरुआत करना है। हम लोग पिछले वीक तक सीजी का पार्ट में जियोग्राफी कर रहे थे। उसके 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो इस वीक करेंगे। उसके बाद वो ख़त्म करने के बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में जाएंगे। जनजाति से स्टार्ट करेंगे, ट्राइबल पोर्शन से। ट्राइबल से फिर हम लोग उसके फिर जो भी हमारी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी मेंस में 75 मार्क्स और आपके प्रीलिम्स में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है। तो अगर आपने इस सारी चीज़ों को अच्छे से किया है तो आप मेंस के लिए 75 के लिए प्रिपेयर हैं और प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर हैं। और आप करंट अफेयर साथ में कर रहे हैं, मतलब आप लगभग 15 क्वेश्चन के लिए आपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन कर ली है और मेंस में आपने लगभग 100 मार्क्स के इसके प्रिपरेशन कर लिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ के टॉपिक में आज आपका है परिवहन व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। ये 2 टॉपिक आपको करना है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें पढ़ना कैसे आपको। परिवहन में तो आप पढ़ोगे सड़क है, रेल है, वायु है, जल परिवहन है। तो इसमें जो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंथ के बारे में बताया है, तो ये भी आपके आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अकॉर्डिंग आपका सड़कों की लंबाई होनी चाहिए। आज तक अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कभी मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा है कि छत्तीसगढ़ में राज्य मार्ग की लंबाई कितनी है, जिला मार्ग की लंबाई कितनी है। ऐसा लंबाई मैंने आज तक क्वेश्चन में देखा ही नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल भी उतना ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा कि आप ये सड़कों की लंबाई को याद करो। लेकिन हाँ, नेशनल हाईवे जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, वो आप एक बार वो डाटा आप याद रखना और बाकी डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई को याद करना। ये अपडेटेड डाटा होना चाहिए आपका, पुराना डाटा नहीं चलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में जो भी डाटा होगा वो आपको पढ़ना है। फिर परिवहन व्यवस्था, जवाहर सेतु योजना। फिर आपको इसमें दिया है रोड का, नेशनल हाईवे की डिज़ाइन, कौन सा है नेशनल हाईवे आपका कहाँ पे गुजरता है। प्रीलिम्स की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मेंस में 2019 या 20 में शायद तक नेशनल हाईवे 153 के बारे में लिखने के लिए आया था। 2 मार्क्स क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल हाईवे 153 के बारे में बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 153 कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब आपको ये इतना सारा नेशनल हाईवे याद कैसे करना है, ये एक टास्क हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी बात करूँ। आप छत्तीसगढ़ का मैप बनाए, मैप में आप तीन लाइन खींचे, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। तो ऊपर वाला क्या होगा 43, बीच वाला क्या होगा 53, उसके नीचे क्या होगा 63। तो नेशनल हाईवे ऊपर वाला क्या होगा 43, बीच वाला लाइन जो खींचे होंगे आप उसमें लिखोगे 53 और जो नीचे में लाइन खींचे होंगे उसको आप लिखोगे 63। ये 3 मेजर नेशनल हाईवे का पॉइंट्स आप याद रखोगे, 43, 53 और 63। उसके बाद नेशनल हाईवे 30, इसको आप उतारोगे कहाँ, कवर्धा से। कवर्धा में लेके आओगे, आप डिज़ाइन करोगे। जब नेशनल हाईवे 30 के बारे में आपको पता हो चाहिए, नेशनल हाईवे 30 छत्तीसगढ़ की हाईवे की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई 636 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी नेशनल हाईवे है ये। तो आप क्या करोगे, कवर्धा से एंट्री करोगे, फिर आप बेमेतरा लाओगे, बेमेतरा फिर सिमगा बलौदा बाज़ार, उसके बाद आप रायपुर लाओ, फिर धमतरी लाओ, कांकेर लाओ, कोंडागांव लाओ, जगदलपुर लाओ और फिर कोंटा होते हुए निकाल दो। तो आपके एंट्री पॉइंट कहाँ हो गई, कवर्धा, और एग्जिट पॉइंट कहाँ हो गया, सुकमा का कोंटा। बीच में आप जो भी डिज़ाइन करोगे आप उसको मैप में जब रिप्रेजेंट करके पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 3 तो मेज़र हो गया बस, और कुछ भी नहीं है। नेशनल हाईवे में 4 ही है, वही है, और कुछ भी नहीं है। आपने पहले ऊपर में ड्रॉ किया, 43 किया, 53 किया, 63 किया, कवर्धा से लाया, सुकमा निकाला, तो ये आपने कर दिया नेशनल हाईवे 30। ये करने के बाद अब 43 से जो सब डिवीज़न जाएगा वो 43 का ही कैलकुलेशन होगा। जैसे आप देखो 43 से अंबिकापुर से परसाडी तरफ गया है, वो हो गया 343, सिर्फ 3 इंक्लूड हुआ है, 43 तो वही है, तो उसी का सब डिवीज़न है वो। तो अंबिकापुर से वाड्रफनगर होते हुए जो यूपी की तरफ गया है ये आप निकाल लो, 43 से हुआ है तो 343। अब देखो नेशनल हाईवे 30 जब कवर्धा से
बिलासपुर तक गया तो 130A, इसमें भी 30 है क्योंकि ये 30 का सब डिवीज़न है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेन जो लाइन है उससे जब सब डिवीज़न होता है तो उसमें 1 2 3 बस अलग होता है, बाकी आखिरी का दो डिजिट है वो आपका सेम रहेगा। आपने इसमें क्या पढ़ा, कवर्धा से बिलासपुर 130 से गुजरा है तो 130A। फिर आप देखो बिलासपुर से वो अंबिकापुर तक गया है, मतलब कवर्धा से लेके बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर तक गया है, 130 का ही पार्ट है तो 130A तक बिलासपुर तक, बिलासपुर से उधर 130। फिर आप देखो नेशनल हाईवे 53 में जब डिवीज़न करोगे आप, 53 में जब आप डिवीज़न करोगे तो घोड़ारी से सुअरमार तरफ तो 353 हो रहा है। उसके बाद सरायपाली से लेकर रायगढ़ तक जो क्वेश्चन में आया हुआ है, तो सरायपाली ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, सरायपाली, इधर ये पूरा क्या है नेशनल हाईवे 53। तो 53 से आपने डिवीज़न किया सरायपाली से रायगढ़ तो वो 53 से डिवीजन हुआ है तो वो क्या हो गया 153, तो ये 153 हो गया। उसी प्रकार जब आप नीचे देखोगे रायपुर से जो नेशनल हाईवे 30 का डिवीज़न होगा तो रायपुर से ये रायपुर से देवभोग गया है 130C, और कोंडागांव से नारायणपुर गया है 130D, और कुरूद से लेके मानपुर गया है 930। तो देखना सब में 30 से डिवीज़न हुआ है तो 30 रहेगा, बस 1 2 3 आप चेंज कर दो, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। उसी तरीके से आप देखो कि सबसे छोटी नेशनल हाईवे कौन सी है छत्तीसगढ़ में 163A, तो 63 है, मतलब 63 कहाँ पे है, नीचे में है, जहाँ पे हम लोग भोपालपट्टनम से जगदलपुर होते हुए निकाल दिए हैं। तो भोपालपट्टनम से ही डिवीज़न हुआ है, और गीदम से लेके गीदम से लेके दंतेवाड़ा 163A है, जिसकी लंबाई केवल 12 किलोमीटर है। तो ये आप जब इस तरीके से पढ़ रहे हो, 2 बार मैप में बनाओगे तो सारी चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। प्रीलिम्स में भी बन सकता है, मेंस में भी बन सकता है। लंबाई सबकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लंबाई सबकी सबसे बड़ी वाली सबसे छोटी वाली बस याद रखो, और सभी नेशनल हाईवे की लंबाई याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया नेशनल हाईवे आपको कैसे याद करना है, मैप में ड्रॉ करके देखो, आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको रेल परिवहन व्यवस्था के बारे में पूछा है। जो रेल वाले रूट में रहते होंगे, जो रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग यहाँ पे रहते होंगे, उनको अपना रेल रूट तो पता होगा, लेकिन ये दूसरे जो नॉर्थ में है और साउथ में है छत्तीसगढ़ के, ये रेल रूट उतना अच्छे से पता नहीं होगा, तो आप इसको ड्रॉ करके पढ़ेंगे। रेल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार हाँ 2023 PSC में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है, उसके बारे में 2 नंबर में लिखने के लिए सीधा पूछा था। तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछ रखा है कि ये वाला कॉरिडोर के यहाँ पे कौन सा स्टेशन होगा, और ये काफ़ी पूछा जाता है। 2 नंबर में आप मेंस में मिलेगा आपको, और प्रीलिम्स में भी आपको 2 नंबर ये दिला के जाएगा। तो ये रेल परिवहन वाला जो फैक्ट है कि कौन सा कब बना, और SCCR, तो SCCR में आपको कन्फ्यूजन ना हो करके SCCR दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SCCR बोलते हैं, तो S से 16 भी याद रख लो और S से साउथ भी याद कर लो। साउथ ईस्टर्न ये रेलवे कॉरिडोर जो है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, तो S से 16, S से साउथ, तो बिलासपुर कौन सा क्रम में होगा, 16th क्रम में होगा। फिर आप वंदे भारत के बारे में पढ़ रहे हो, रेलवे लाइन, रेलवे नेटवर्क, रेल कॉरिडोर, जो इस बार मेंस में और कई बार प्रीलिम्स में भी पूछ रखा है, ये भी आप याद रखोगे। मेट्रो तो प्रोजेक्टेड है, और इस बार के बजट में जो मेट्रो प्रोजेक्शन के बारे में बताया गया है वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हवाई यात्रा के बारे में पढ़ोगे तो इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट है नहीं, बस ये देख लेना कौन सा हवाई पट्टा कहाँ पे है। जैसे आपको बार बार पूछता है अगडी कहाँ पे है, तो अगडी आपको पता होना चाहिए जसपुर में है। बिलासाबाई केवटीन कहाँ पे है, बिलासपुर में है। इस तरीके से आप पढ़ो। जल परिवहन तो एक ही है। उसके बाद आप जब एजुकेशन पढ़ने जाओगे तो कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, कब बना और किस लिए है, उसका सब्जेक्ट क्या है, ये 4 टॉपिक आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। कि कोई भी पूछा कि आपको पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी कब बना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय के बारे में लिखने के लिए 2 या 4 नंबर में 2 साल पहले मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीलिम्स में तो आता ही है, मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पूछा रविशंकर यूनिवर्सिटी कहाँ बना है 1964 में, इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय कब बना 1956 में, और निजी विश्वविद्यालयों के बारे में वो कहाँ पर हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। याद करने के लिए आप उसका मैप का सहारा ले सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है GGU जो 1983 में बना है, इसको अभी NAC, अभी करंट अफेयर में आप पढ़ोगे NAC जो है नेशनल एग्रीगेटेड ऐसा कुछ है, उसका रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं NAC द्वारा, UGC द्वारा अपॉइंटेड, NAC द्वारा विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दिया जाता है। तो A++ पाने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, GGU है। तो ये आप पढ़ोगे, फिर सारी फैक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। ये आपको मुँह ज़बानी सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। हिदायतुल्लाह से लेके, हिदायतुल्लाह कौन थे, उनका नाम क्यों पड़ा, ये सारे शिक्षण संस्थान आपको अच्छे से मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, और जो कॉलेज हैं उनका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। तो ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम भी है। अगर आपके पास इकोनॉमिक सर्वे हो तो शिक्षा वाला पार्ट है, आई थिंक चैप्टर नंबर 11 में शिक्षा वाला चैप्टर होता है, वो भी आप एक बार ज़रूर पढ़ो। उससे संबंधित कुछ स्कीम्स हैं वो भी पढ़ने की कोशिश करो। तो ये कुछ रहा आपका छत्तीसगढ़ का पोर्शन, आप ख़त्म करोगे इस तरीके से। अब मेंस में आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रोल प्ले करेगा। प्रीलिम्स के लिए तो करेगा ही करेगा, एकदम मुँह ज़बानी रटना है, और पढ़ने के बाद हो सके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज ही सॉल्व कर लेना इन दोनों टॉपिक के। उसके बाद आप इंडिया वाला पोर्शन हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। व्यवहारिक विज्ञान का 2 टॉपिक मैंने दिया है, कंप्यूटर और ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। छोटा टॉपिक है, पढ़ने की कोशिश करिए। आपने व्यापम में पढ़ा होगा, व्यापम का ही टॉपिक है ये भी, और मेंस में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लगभग ये 2 टॉपिक से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो ये भी आप करोगे। उसके बाद हिंदी में हम लोग उपसर्ग प्रत्यय चला रहे थे, तो उपसर्ग के 2 पेज और कंटिन्यू रखो। और मुहावरा हमारा ख़त्म हो रखा है, तो आप स्टार्ट से 3 पेज फिर से पढ़ो, मुहावरा को फिर से 3 पेज पढ़ो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आंसर्स लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, 7 घाट का पानी पीना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सूरज को दीपक दिखाना, सांचे में ढला होना, सिर गंजा करना, हथेली खुजलाना, हथेली पर सरसों उगाना, हवा से बातें करना, हाथ डालना, हाथ पर मुक्का मारना, हाथ को हाथ से सूझना, हुक्का पानी बंद होना, हृदय के कपाट खुलना, हवाई महल, अगस्त्य का समुद्र पान, गोवर्धन धारण करना, जटायु मरण, प्रताप प्रतिज्ञा, मेनका होना, राहु ग्रहण, श्री गणेश करना, सोने का मृग। तो ये आपका उपसर्ग मुहावरा में क्वेश्चन है, आप इसके आंसर्स लिखिए। उपसर्ग प्रत्यय में आप फिर से कंटिन्यू रखेंगे। आपको विलक्षण, संगति, संकल्प, संतुलन, संगम, संयोग, सम्मान, सुव्यवस्थित, स्वच्छ, स्वागत, अंतःपुर, अंतरात्मा, अगम्य, अधोमुखी, अनागत, अनुपम, कुरूप, चिरंजीवी। इसके उपसर्ग को पृथक करके मूल शब्दों को आप लिखिए। और सु, अ, अलम, अन और अध, इससे 4 शब्द भी आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका टारगेट रहेगा। करंट अफेयर को कंटिन्यू रखिए। आप देखे होंगे शुक्रवार और शनिवार को सुमित सर ने एग्रीकल्चर टॉपिक के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट समझाया है, और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर भी एक कंटेंट अच्छा था, वो भी आप समझे होंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट था वो, बिल्कुल आप सुने होंगे, बहुत बेनिफिट मिला होगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सुनने में, मैं भी बहुत कुछ सीखा उससे। तो इस तरीके से लर्निंग करते रहिए और अपने अंदर एक रोज़ इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। हम होंगे कामयाब बोल के दिन की शुरुआत करिए और पढ़ाई पे लग जाइए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।